नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फ्री एजुकेशन पर। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की बम्पर वैकेंसीज आ चुकी है। फॉर्म जारी कर दिए गए हैं। हालांकि अभी फिलिंग डेट स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन इसकी जो टेंटेटिव डेट है एग्जाम की वो इसमें देखने के लिए मिल गई है। मतलब ये है कि आपके पास टाइम बहुत कम है और आपको बहुत ज्यादा डेडिकेशन के साथ में पढ़ना होगा ताकि एक वैकेंसी एटलीस्ट आप ले पाए। और फॉर्म फिलिंग से पहले आपको ये सारी इंफॉर्मेशन हर हाल में होनी ही चाहिए ताकि आप कोई गलती ना करें। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं इन वैकेंसीज के रिगार्डिंग। तो कि टोटल वैकेंसीज कितनी है, कैटेगरी वाइज सारी चीजें बताएंगे। कब से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी, लास्ट डेट क्या है, संशोधन की तिथि क्या है, सब बता दी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता क्या है, क्या क्या मांगी गई है, पेयरिंग वाले इसमें ले लिए जाएंगे या नहीं लिए जाएंगे, ये भी बताया जाएगा। आयु सीमा क्या है, पेपर पैटर्न क्या होगा, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं, ये हम आपको बताएंगे प्रीवियस ईयर के बेस पर, क्योंकि ये चीज एग्जैक्टली नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं थी तो हमने प्रीवियस ईयर का एनालिसिस किया, उसके बेस पर हमको बताएंगे। फिर सिलेबस क्या है एग्जैक्टली, क्या क्या आने वाला है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है तो कितनी है, नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा सर, ये भी मैं आपको बता दूंगा। और ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा तो ये भी इसके बारे में चर्चा कर देंगे। और पीएचटी और पीटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसमें क्या क्या करवाया जाएगा, कितनी हाइट ली जाएगी और चेस्ट कितना इसमें लिया जाएगा, कितना दौड़ की करवाई जाएगी, ये सारी चीजें हम आपको इस नोटिफिकेशन में जो दी गई है वो सारी बातें बता देंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं वैकेंसीज की। तो अगर यूआर की वैकेंसीज देखें तो 24,102 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस की 6,024 हैं और ओबीसी की वैकेंसीज हैं 16,264। वहीं एससी कैटेगरी की वैकेंसीज हैं 12,650 और एसटी कैटेगरी की हैं 1,204 वैकेंसीज। अगर आप इन सबको टोटल करेंगे तो 60,244, इतने बड़ा वैकेंसी यहां पर इस बार निकल आ गया है। और अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की तो अभी तो फिलहाल के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, लेकिन इसकी जो फॉर्म फिलिंग डेट है ना वो 27 दिसंबर 2023 से शुरू होगी और यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट होगी वो 16 जनवरी होगी। और लेकिन ऐसा नहीं कि 16 जनवरी लास्ट डेट है तो आप क्या करेंगे 16 जनवरी को ही आप अप्लाई कर रहे हो, ऐसा गलती मत करना। जैसे ही फॉर्म फिलिंग डेट स्टार्ट हो 3 से 4 दिन बाद 5 दिन बाद आप भी फॉर्म फिल कर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट में साइट जो होती है वो थोड़ी सी डाउन हो जाती है। संशोधन की अंतिम तिथि भी दे दी गई है, ये है आपकी 18 जनवरी सन 2024। और इसमें शुल्क कितना लगने वाला है, तो सभी कैटेगरीज के लिए जो शुल्क लगने वाला है वो 400 रुपए लगने वाला है फॉर्म फीस। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सीधी सी बात मैं बताऊं 12th मांगा गया है इसमें। और अपियरिंग वाले पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं करेंगे, अपियरिंग वालों को मौका नहीं दिया गया है। इसमें लिख दिया गया है फॉर्म फिलिंग डेट के दिन, मतलब अभी तक के आपका 12th कंप्लीट हो जाना चाहिए, आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है, सर्टिफिकेट होना चाहिए। कुल मिलाकर के अपियरिंग वालों को मौका नहीं दिया, नोटिफिकेशन में मेंशन है। एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं तो इन्होंने सीधे बोल दिया है कि मेल्स के लिए यानी जो पुरुष हैं उनके लिए 18 से 22 और महिलाओं के लिए 18 से लेकर के 25 जो है वो एज क्राइटेरिया रखा गया है। और एज कैलकुलेट कर रहे हैं 1 जुलाई सन 2023 को, ठीक है। और सीधे सीधे इन्होंने मेंशन भी कर दिया कि 2 जुलाई 2001 से पहले का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए, पुरुषों के रिगार्डिंग मैं बताऊंगा। और अगर महिलाओं की बात करेंगे तो 2 जुलाई 1998 से पहले का डेट ऑफ बर्थ ना हो और 1 जुलाई 2005 के बाद का डेट ऑफ बर्थ ना हो। हालांकि इसमें एससी एसटी ओबीसी को जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो अपने अकॉर्डिंग उसको जोड़ करके एज कैलकुलेट करिएगा। पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं तो इन्होंने काफी अच्छा पेपर पैटर्न दिया है। हालांकि मेंशन नहीं किया, इन्होंने सीधा सीधा बताया कि 150 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे ये तो नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया। तो ये हमने निकाला प्रीवियस ईयर्स को के जो पेपर हुआ था 2019 में उसको निकाला और उसके बेस पर हमने यहाँ पर सारी चीजें सॉर्ट आउट करी। तो जीके के हमने देखे हैं 38 क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं और सामान्य हिंदी के 37 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ्स के 19 क्वेश्चन है और मानसिक योग्यता के भी 19 क्वेश्चन है। कुल मिलाकर के पेपर 4 पार्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मैथ्स और मानसिक योग्यता एक ही में है तो कुल मिलाकर के 38 क्वेश्चन। फिर मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि और तार्किक क्षमता के 37 क्वेश्चन। कुल मिलाकर के आपके 150 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और 300 मार्क्स का आपका पेपर है। 2 घंटे की आपके लिए समय आपको दिया जाएगा। क्या माइनस मार्किंग है? ऑब्वियस सी बात है माइनस मार्किंग है। इन्होंने कहा 0.5 मार्क्स कटेगा अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं। कुल मिलाकर के 1/4 माइनस मार्किंग इसमें रखी गई, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 नंबर का है, 1/4 मतलब आधा मार्क होता है। आई होप आप समझ गए पेपर पैटर्न क्या है।
अभी मैं आपको सिलेबस भी बता दूंगा। बात करें नॉर्मलाइजेशन की, मेंशन होता है हमेशा हर नोटिफिकेशन में होता है कि अगर एग्जामिनेशन एक ही पाली में कंडक्ट करवाया जाएगा तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। अब आप बताइए 60,000 से ज्यादा वैकेंसीज हैं, क्या एक पाली में संभव करा पाना, मतलब एग्जाम करा पाना संभव है? क्योंकि इतने ज्यादा एस्पिरेंट्स इसको फिल करने वाले हैं, तो मल्टीपल शिफ्ट्स में कंडक्ट करवाया जाएगा और नॉर्मलाइजेशन होगा। फिर एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, इन्होंने मेंशन किया नोटिफिकेशन में कि ओएमआर पत्रक पर होगा, मतलब कि क्या होगा, ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। और आपको जब आप जाएंगे तो ओएमआर के साथ में आपको 3 प्रतियां दी जाएंगी, आपको बस स्टूडेंट कॉपी अपने साथ रखनी है, बाकी सारी वहीं जमा कर देनी है, लेकर के नहीं आनी है। फिर पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें, आपने जो रिटन एग्जाम दिया है उसके बेस पर एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, उसके बाद आपको पीएसटी और पीटी के लिए इन्वाइट किया जाएगा। पहले पीएसटी करवाया जाएगा, मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, तो पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग इसमें रखा गया है। तो पुरुषों की अगर हम बात करें तो इसमें यूआर, ओबीसी और एससी कैटेगरी के लिए जो हाइट की बात करें 168 सेंटीमीटर रखी गई है। वहीं एसटी कैटेगरीज के जो एस्पिरेंट्स होंगे मेल वाले, उनके लिए 160 सेंटीमीटर की हाइट अनिवार्य होगी। और सीने की बात करें तो 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए होना चाहिए और 84 सेंटीमीटर फुलाने पर आना चाहिए। वहीं एसटी कैटेगरीज के लिए थोड़ी सी इसमें रिलीफ दिया गया है, 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। और एक चीज इन्होंने स्पेशली मेंशन कर दी कि न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। और अगर महिलाओं की बात कर ले हम तो सामान्य ओबीसी और अनुसूचित जाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम हाइट है वो 152 सेंटीमीटर है। और वहीं अगर एसटी कैटेगरीज की महिलाओं की बात करेंगे तो 147 सेंटीमीटर है और वजन 40 किलोग्राम होना अनिवार्य है। फिर जब आपका पीएचडी हो जाएगा उसके बाद आपको पीटी के लिए बुलाया जाएगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसको भी पास करना जरूरी है। तो इसमें आपको दौड़ाया जाएगा, तो 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में दौड़ना है पुरुषों को और 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में दौड़ना है महिलाओं को। अगर कोई इसको पास नहीं करता है तो उसको रेस से ही बाहर कर दिया जाएगा। फिर ये है सिलेबस, ये है सामान्य ज्ञान का सिलेबस। अब सामान्य ज्ञान का सिर्फ नाम सामान्य है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा असामान्य है भाई साहब, इतना ज्यादा होता है ये सिलेबस, समुद्र है पूरा घोल के पी जाओ। साइंस है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, फिर ज्योग्राफी है, फिर यूपीजीके है, जनसंख्या है, करंट अफेयर्स है। मैं बोलता बोलता थक जाऊंगी, ये खत्म नहीं होने वाला, इतना है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा आराम से स्क्रीनशॉट लेकर के, या मैं आपको इसका नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हिंदी में भी आप देखेंगे पूरा सिलेबस, पूरा मतलब ग्रामर है पूरा, तद्भव तत्सम पर्यायवाची विलोम अनेकार्थ वाक्यांश के लिए एक शब्द है, लिंग वचन कारक है, सर्वनाम विशेषण, कुछ नहीं छोड़ा है, सब कुछ है, सीधे सीधे बोल दो ना, सब कुछ है भैया। फिर ये आपका आ गया है न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स का हो गया, और मेंटल एबिलिटी, आप इसको आराम से स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लीजिएगा, काफी बड़ा सिलेबस है। और बिल्कुल परेशान मत होइए क्योंकि हम खुद ही आपको सिलेबस कवर करके देने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, अगर फ्री में आप इस पूरे सिलेबस को कवर करना चाहते हैं, हम आपको सिलेबस भी कवर करेंगे, प्लस आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे, और सारे वीडियोस फ्री होने वाले हैं। तो जुड़ जाइए चैनल से, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, और आपके लिए हम कुछ बेहतर प्लान कर रहे हैं, तो उस प्लानिंग में शामिल होने के लिए आपके चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।